हेलो गाइस। आज मैं जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मैं डॉक्टर रशीद बात कर रहा हूँ। मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत से मेल पेशेंट्स देखा हूँ जो सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। ख़ास तौर पे आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवान नस्ल वो ये कहते हैं कि हमको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, हम सेक्स नहीं करना चाहते, हम शादी नहीं करना चाहते। ख़ास तौर पे आई हैव सीन पीपल हु आर मास्टरबेटिंग एवरी डे। जब उनकी शादी करीब आती है तो वो कहते हैं कि अब हमारी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, हम शादी नहीं करना चाहते, हमारे माँ बाप हमको शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं और हम क्या करें। और इसी तरह पोर्नोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पोर्नोग्राफी पिक्चर्स बहुत देख रहे हैं, जिसकी वजह से भी लोगों का सेक्स यानी लोगों का लाइबिडो कम हुआ है, यानी दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट इन सेक्स या डिज़ायर इन सेक्स कम हो गया है। देखिए, ये डिज़ायर इन सेक्स जो होता है यानी सेक्स की जो ख्वाहिश होती है, अक्सर ये एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। जैसे कि नौजवान लड़का हो या नौजवान लड़की हो, बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, या फिर पोर्नोग्राफी का ज़्यादा पॉर्न पिक्चर देखे हों, या फिर मास्टरबेशन ज़्यादा किया हो, तो ऐसे लोगों में सेक्स की डिज़ायर कम होती है। मगर एक्चुअली ये सेक्स की डिज़ायर कम नहीं हुई है, बल्कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो पोर्नोग्राफी का देखना है, मास्टरबेशन करना है, ये एक गिल्टी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। जब पोर्नोग्राफी के पिक्चर देखेंगे तो आदमी को जब फैंटेसीज डेवलप होते हैं, जब पिक्चर देखने के बाद बहुत से फैंटेसीज डेवलप होते हैं, उस फैंटेसी की वजह से ही कैन नॉट मैरी, ही डोंट वांट टू लिव ए सिंगल वुमेन। और वो चाहता है कि एवरी टाइम द फीमेल शुड चेंज, एवरी टाइम द फैंटेसी ऑफ द फीमेल शुड चेंज। ये एक इम्पॉसिबल है। रियलिटी अलग चीज़ है। रियल लाइफ में हैविंग ए वाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम हैविंग सेक्स विथ मैनी पार्टनर्स। मास्टरबेशन के बहुत से पेशेंट्स वो गिल्ट का शिकार होते हैं। वो कहते हैं कि हमने मास्टरबेशन किया है, अब हमारे पास पूरी ताकत चली गई है। नहीं, मास्टरबेशन तो कर सकते हैं, मगर कोई भी चीज़ एक लिमिटेड होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह होती है। तो मेरा पहला मकसद ये कहना है कि सेक्स ड्राइव या सेक्स की ख्वाहिश उन लोगों में कम होती है जो मास्टरबेशन करते हैं या फिर पोर्नोग्राफी या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं। इसके अलावा आजकल की जो लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, टेंशन वाली लाइफ है। नौकरी का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, यानी बिज़नेस की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, दिन रात मेहनत, वक्त पे सोना नहीं और ज़्यादा थकावट, ये चीज़ें सब आदमी को सेक्स की दिलचस्पी कम करते हैं। इसके अलावा आजकल जो डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, जो लाइफ स्टाइल है वो आदमी को, बंदे को एक डिप्रेशन में ला रही है। डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है सेक्स की डिज़ायर कम होने की। उसके अलावा देखिए, जैसा जैसा उम्र होती है वैसा वैसा आदमी का सेक्स में दिलचस्पी कम होती है। दिलचस्पी अगर उम्र के साथ सेक्स में कम हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बाज़ लोग बहुत सा अल्कोहल पी के, शराब पी के, नशे में धुत जो रहते हैं, वो लोगों को सेक्स की कमी होती है, सेक्स में दिलचस्पी नहीं होती, और ऐसे लोग उसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम का भी शिकार होते हैं। डिप्रेशन मैंने कहा, एजिंग मैंने कहा, अल्कोहल कहा। अब दूसरा चीज़ जो अहम है, ड्रग अब्यूज़, मुख्तलिफ ड्रग की नशा करना, जैसे हीरोइन है, गांजा है, चरस है, सिगरेट नोशी है, मरजुआना है, और बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो आदमी के सेक्स की ख्वाहिश को कम कर सकें। इसके अलावा एक इंसान में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ख़ास तौर पे टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से सेक्स में दिलचस्पी कम होती है। और आजकल बहुत से ऐसे मेडिकेशंस हैं और बहुत सी ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ेस हैं, लाइक डायबिटीज़ है और बहुत सी क्रॉनिक इलनेस है, जिसमें आदमी को सेक्स की दिलचस्पी कम होती है।
डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी सेक्स में कम दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा आजकल बहुत से दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर पे वो दवाएं जो डिप्रेशन में दी जाती है, जैसे एंटी साइकोटिक्स दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट की दवाएं, और चर्बी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन और ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए फाइब्रेट दी जाती है। ये सब दवाएं के असर से आदमी का लिबिडो यानी सेक्स कम होता है। तो ये मैंने आम वजूहात बताए हैं। जब एक पेशेंट आएगा तो हम उसका पूरा टेस्ट करते हैं, उसका पूरा काउंसलिंग करते हैं। आजकल सेक्सुअल थेरेपिस्ट भी अवेलेबल हैं, उनसे भी मशवरा ले सकते हैं। ऐसे लोग परेशान ना हों, बल्कि एक तजुर्बे का डॉक्टर से मिलें, उनसे मशवरा लें। ख़ास तौर पे पूरे हार्मोन लेवल का असेसमेंट कराएं, पोर्नोग्राफी छोड़ दें और दूसरे जो बैड हैबिट्स हैं उसको दूर कर दें। हेल्थी लाइफ स्टाइल रखें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी ग़िज़ाएँ खाएँ, यानी पूरी बैलेंस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर ये तमाम करें तो आप इंशाअल्लाह आपकी सेहत अच्छी होगी